बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काज़ी हसनैन आरई काज़ी ऑनलाइन कोर्स अकेडमी में खुशामदीद। वीडियो एडिटिंग कोर्स का हमारा आज 14वां दिन है। कल हमारा आखिरी दिन होगा। आखिरी दिन के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप वीडियो एडिट करके दें हमें, उसमें जो गलतियां होंगी वो हम बताएंगे। एज ए टेस्ट दिन होगा। लेकिन आज के दिन हम जो वीडियो एडिट करेंगे वो कैप कट पे करेंगे। किस तरह कर सकते हैं? तरीकाकार वही है जो काइन मास्टर पे आपने करना है। ठीक हो गया जी। इसमें क्या तब्दीली है, इसमें क्या चेंजिंग है, क्या उर्दू अपना कैपकट के अंदर वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसके ऑप्शन भी मैंने समझा दिए थे, इसके सारे फीचर भी आपको बता दिए थे, वीडियो एडिट करने का तरीका भी बता दिया था। लेकिन इसमें सिर्फ एक वीडियो एडिट करके मैं दिखाऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिकली करने में आसानी हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने जहाँ जाना है यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे आगे आपकी ऑटोमेटिकली गैलरी ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई जाती हैं, एक दिखाया जाता है वीडियोस, दूसरा दिखाया जाता है फ़ोटोज़। और अगर आप वीडियोस से मतलब करना चाहते हैं तो वीडियो सेलेक्ट करके एडिट करना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर आप स्लाइड फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो भी यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये दोनों चीज़ें ही इस वीडियो के अंदर सिखाई जाएं। सबसे पहले हमने जाना है यहाँ पे, हम वीडियोज़ एडिट करते हैं। वीडियोज़ पे क्लिक करते हैं, कर लिया। अब हम अपनी वीडियो निकालते हैं, जो उसमें गलतियाँ हैं वो हम दूर करते हैं। ये मेरे पास वीडियो है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड आ जाता है, यहाँ पे नीचे इस पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब बात करते हैं साइज़ की। तो यहाँ पे जो वीडियो का साइज़ है वो वीडियो का साइज़ जो वीडियो है उसके मुताबिक होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपने नीचे जाना है, यहाँ पे फॉर्मेट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्मेट है, ये वाला। यहाँ पे साइज आ गए, आगे नीचे देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फिट है इसका मतलब है जो जितना साइज वीडियो का है ना, चौड़ाई लंबाई, उतना ही इसने दे दिया है। 9x16 यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, ये 16x9 ये है यूट्यूब के लिए, और ये इंस्टाग्राम के लिए, और ये है ट्विटर वगैरह के लिए। ठीक है, अगर हम मिसाल के तौर पे इस पर कोई सेलेक्ट करते हैं साइज़ यूट्यूब का, तो ये वीडियो देख इस तरह हो गई है। अब इस तरह हो गई है, साइडें इसकी खाली हैं। तो ये देखें। तो अब इस सूरत में हम क्या करेंगे, अब इस सूरत में हम करेंगे तस्वीर को एक अंगूठा यहाँ पे, एक अंगूठा यहाँ पे रख के साइडों की तरफ इस तरह करेंगे जूम, और फिर नीचे पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे इस तरह। ठीक है जी। तो ये तरीक़ाकार है अगर आप इस साइज़ में रखना चाहते हैं। अगर फिट रखना चाहते हैं तो आप जो है वो फिट रखें, और इसको जो है वो इस तरह सीधा कर दें जी। सॉरी, ये देखें जी। हो गई। अच्छा, अब आपको साइज़ लगाने का तरीका बता दिया है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है फॉर्मेट का, फॉर्मेट के मुताबिक आप लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब दूसरी बात करते हैं जी कि वीडियो के अंदर कट करने का तरीका। वीडियो में अगर गलती है तो वीडियो चला के देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे शुरू पे दोस्तों मैंने काटना है और कादियानी से शुरू करनी बात दोस्तों। यहाँ पे मैंने रोक लिया है। अब नीचे ऑप्शन आ गए हैं, सिपलेट का ऑप्शन। सिपलेट पे क्लिक करना है। दो क्लिप बन गए हमारे, ये देखें, एक ये और एक पूरा। ठीक है, अब पहले को सिलेक्ट कर लेते हैं। लो जी, मैंने सेलेक्ट कर लिया। नीचे ऑप्शन आ गए, डिलीट का ऑप्शन आता है, ये देखें। तो हमने डिलीट कर लेना है, कर दिया। अब फिर चलाते हैं। कादियानी मसनूआत का इस्तेमाल अगर आप पहले से कर रहे हैं, आपको इल्म नहीं कि ये कादियानी मसनूआत हैं, अब आपको पता चला कि ये कादियानी मसनूआत है, इसका खरीदना, इसका बेचना, इसका बेचना शरई तौर पर हराम है। इसको मैंने वैसे इससे डिलीट करना है, तो वो तरीकाकार उसका भी यही है। इसका ये देखें, यहाँ पे
सिपलट और आगे वीडियो चला देनी है। खरीदना, इसका बेचना, इसका इस्तेमाल नाजायज और हराम है। तो यहाँ पे मैंने रोक लिया। रोकने का तरीका देखिए, यहाँ से चलती है, यहाँ से रुकती है, ठीक है जी। तो फिर सिपलट कर दिया। अब ये जो 4-5 सेकंड का क्लिप है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से चलाता हूँ। पता चला कि ये कादियानी मसनूआत है। इसका अब इस सूरत में क्या किया, ये देखिए इसका आ रहा है ना, इसको पकड़ें और थोड़ा सा इस तरह कर दें। अब इस सूरत में क्या किया जाए, ठीक है जी। अब आखिर से हमने थोड़ा सा डिलीट करना है, तबलीग ना हो सके, कोई मजीद इसका जो है वो खरीदने वाला ना बन सके। जज़ाकल्लाह। यहाँ पे तबलीग हो सके तक, मजीद तबलीग ना हो सके कोई। ये देखिए इस सिपलट कर दिया। अब आखिर से पकड़ के डिलीट कर दिया। अब हमारी वीडियो तैयार है। अगर हम इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो इफ़ेक्ट आप लगा सकते हैं। इफ़ेक्ट क्या होते हैं मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताए हैं। ये देखें इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट में एक लगा के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 किस्म के इफ़ेक्ट हैं। एक है ये वाला और एक है वीडियो इफ़ेक्ट। ये बेबी इफ़ेक्ट है, ये इसका काम नहीं है। इसको आप ज़्यादा यूज़ करें। इसको सेलेक्ट करते हैं। आपको बताया था बेशुमार आ जाते हैं। एक तो ये आ जाता है, ये देखें इस तरह। एक ये आ जाता है इफ़ेक्ट इस तरह के, ये देखें। ये चेक करें। मसनूआत का इस्तेमाल अगर आप तो इस तरह आप जो भी इफ़ेक्ट यहाँ पे लगाएंगे वो आपका इफ़ेक्ट लग जाएगा। ये देखिए मैंने लगा दिया है। और इसका पूरी वीडियो पे लगाने का तरीका, यहाँ से पकड़ें और इस तरफ दाएं तरफ खींचते जाएं। जहाँ तक आपकी वीडियो है वहाँ पे आप जाके रोक दें, बस ये तरीका है। अब आप चाहते हैं, अब लग गया। अब आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था टेक्स्ट पे जाके आप लिख सकते हैं। अगर आप स्टिकर्स लगाना चाहते हैं तो ये स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स लगा सकते हैं। ये बहुत सारे ये देखें आ चुके हैं। आप दिल वाला लगाना चाहते हैं तो दिल वाला आ जाएगा यहाँ पे। ये देखें ये देखें मैंने अपने इधर चेहरे पे लगाता हूँ और मुंह पे लगाता हूँ। ये कैसा लगता है देखते हैं चला के। वो देखें मेरे मुंह से दिल निकल रहे हैं। तो ये पूरी स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं तो भी इसी तरीके से आप जो है वो लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह, ये देखें, ठीक है। अब आप अगर कुछ फ़िल्टर्स लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद अगर आपने वीडियो के ऊपर कोई गैलरी से उठा के चीज़ लगानी है तो याद रहे, आपने जब भी कोई चीज़ वीडियो के ऊपर लगानी है, गैलरी से उठा के, वो वीडियो हो वो फ़ोटो हो, तो वो आपने कहाँ से लगाना है, वो आपने ओवर रिले से लगाना है। ओवर रिले पे करेंगे, ऐड रिले आ जाता है, इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपकी गैलरी वीडियोस ओपन हो जाते हैं, फिर आपके फ़ोटोज़ ओपन हो जाते हैं। वीडियोस ओपन हो गए तो यहाँ से हमने एक वीडियो लेनी है ग्रीन स्क्रीन अपने चैनल के लोगों की, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है जी। तो वो यहाँ पे ये देखें आ चुकी है। इसको ऐड करते हैं। अब ग्रीन स्क्रीन यहाँ से रिमूव करने का तरीका मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर सिखा देता हूँ। नीचे ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करना है, नीचे ऑप्शन निकल आते हैं। यहाँ एक ऑप्शन आता है क्रोमा की का, ये वाला, ठीक है जी। इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक गौर से देखें गोल दायरा आ गया है, ये देखें। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको पकड़ के गोल दायरे को, जो कलर यहाँ पे हमने रिमूव करना है वो इस दायरे में सफ़ेद करना है तो सफ़ेद आ जाएगा, ब्लैक करना है तो ब्लैक आ जाएगा, अगर रेड करना है तो रेड आ गया। अब रेड आ गया। अब ऑप्शन हमने इन दोनों को पकड़ के फुल कर देना है। ओपन किया, फुल कर दिया, ओपन किया, फुल कर दिया, डन किया। ये लोगो हमारा बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे छोटा करके लगा देते हैं। यहाँ पे ये हमारा लोगो आ चुका है। अब हम चलाते हैं, ये देखिए हमारा लोगो नीचे ग्रीन स्क्रीन ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने अगर मज़ीद कोई चीज़ ऑडियो लेनी है तो ऑडियो यहाँ से सेलेक्ट करने का बैकग्राउंड तरीका ये है। ये ऑडियो है, ऑडियो पे सेलेक्ट किया, आगे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मैंने सब कुछ समझाया, फिर भी समझा देता हूँ। यहाँ साउंड्स हैं जो ये देता है, इफ़ेक्ट्स हैं ये जो कैप काट देता है, एक्सट्रैक्टेड है। अगर आपके पास कोई वीडियो है, सुन लीजिए, अगर आपके पास कोई गैलरी में वीडियो पड़ी है, उसकी ऑडियो लगाना चाहते हैं तो भी यहाँ से सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। वॉइस चेंज है, वॉइस रिकॉर्डर आपको पता है, दबा के यहाँ पे आप पीछे बोल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन साउंड पे जाता हूँ।
तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर आपकी माई फाइल में कुछ चीज़ पड़ी हुई है तो आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे गए तो आगे वो देखे बोल रहा है कि माई डिवाइस फॉर फ्रॉम डिवाइस, डिवाइस पे क्लिक किया तो ये आप आगे जो भी आपके ऑडियो में पड़े हुए हैं गैलरी में ये सारे आगे, उसको आपने जमा के निशान से यहाँ पे क्लिक करके ओके करके लगा देना है। ये तरीका है, ठीक है जी। अब क्या आगे मजीद हमने क्या करना है वो भी आपको बता देता हूँ। यानी मसनूआत का इस्तेमाल अगर आप पहले से कर रहे हैं, आपको ठीक है जी। इस तरह की वीडियो अगर आप म्यूजिक लगाना चाहते हैं, ऑडियो लगाना चाहते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है, आप यहाँ से उठा के लगा सकते हैं। बाकी जब आप इसको मज़ीद यूज़ करेंगे, आप प्रैक्टिकली करेंगे, तो हर चीज़ आपको जो चीज़ आपको यहाँ पे पसंद लगेगी, आपकी वीडियो के मुताबिक होगी, जो वो आपने लगानी है। तो सेव करने का तरीका यहाँ पे ऊपर, सॉरी, यहाँ पे ऊपर चले जाना है और सेव कर देना है, ठीक है जी। ये हमारी एक वीडियो हो गई। अब हम फिर बैक आते हैं फ़ोटोज़ वाली वीडियो करते हैं, स्लाइड वाली, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है हमने, और यहाँ पे दो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, ये और ये। तो हमने इस पे क्लिक करना है, फ़ोटोज़ पे, क्योंकि फ़ोटोज़ वाली बनानी है। फ़ोटोज़ पे हमने क्लिक किया तो आगे हमारी आसानी के लिए ये आ गया एल्बम्स। एल्बम्स पे क्लिक किया। अब हम जाते हैं डाउनलोड फाइल में, ठीक है जी। डाउनलोड फाइल, सॉरी 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 सॉरी, ये डाउनलोड फाइल नहीं है। सॉरी, डाउनलोड फाइल यही है, हाँ। तो ये यहाँ पे फ़ोटोज़ हमने जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। मैं प्रॉपर्टी डीलर के हवाले से अगर वीडियो बना रहा हूँ तो ये देखें, ये आ रहा है, ये सारा ये, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैंने ज़्यादा नहीं किए, 9 फ़ोटो 10 फ़ोटो सेलेक्ट किए। अब हम चलाएंगे। जब फ़ोटो चेंज हो, ये ऑप्शंस आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले। इस पे हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आगे आप देख सकते हैं कि जब एक फ़ोटो से दूसरा फ़ोटो तस्वीर आएगी तो ये इस तरह करेगा। जो भी आपको पसंद है वो आपने लगाना है। लेकिन यहाँ पे आप एक और गौर करें कि यहाँ पे ये बेसिक है, ये कैमरा है, ये एमजी है, ये स्लाइड है, ये इफ़ेक्ट है, वगैरह वगैरह। तो आप जो भी जिस पे सेलेक्ट करें, कैमरे पे सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह, ये देखें दूसरी फ़ोटो इस तरह आएगी। एमजी पे है, स्लाइड पे है, ये देखें आ गया। अब आपको एक बात और बता दूं, इस तस्वीर का जो साइज़ है ये तो फुल बैठा हुआ है स्क्रीन पे। ये जो तस्वीर आई है ना, इसकी जो साइडें हैं वो खाली हैं। इसकी साइडों को फुल करने का तरीका, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और फुल करेंगे इस तरह। अब देखें ये दोनों फुल स्क्रीन पे, ये देखें, ठीक है। अब अब ये भी छोटा है, इसको पकड़ें, इसको आप इस तरह बड़ा कर दें। और इसकी जो ये वाला इफ़ेक्ट है, यहाँ पे भी जब फ़ोटो बदले तो क्या लगाएं, जिस तरह ये लगाया है तो सिलेक्ट करें, स्लाइड जाएं, इफेक्ट जाएं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लगाएं। ये देखें यहाँ पे दिखा रहा है पहले चल के किस तरह होगा, ये देखें। आगे ये आ गया, इसको सेलेक्ट करें, इसको दोनों हाथों से पकड़ के जूम कर दें, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें और ये अपना लगा दें जिस तरह भी आप, ये देखें। आगे जाएं, आगे इसको भी बड़ा कर दें इस तरह। और इसका जो ये सिलाई एनिमेटेड करना है, इसको आप इस तरह एनिमेटेड, ये देखें। आप जो खूबसूरत से खूबसूरत लगा सकते हैं ना, ये देखें, ये देखें, कमाल हो गया। आगे इसको पकड़ें, इसको हाथ से पकड़ के इस तरह बड़ा कर दें, इसको पकड़ें, इसको बड़ा कर दें, इसको पकड़ें, इसको बड़ा कर दें, इसको पकड़ें, इसको बड़ा कर दें, ठीक है जी। अब इनके इफेक्ट जो सेंटर में फ़ोटोज़ में आते हैं वो हम लगा लेते हैं, ये देखें, ठीक है जी, लग गया। यहाँ पे आ गए, ये देखें, लग गया जी। अब इस पे आ गए, लग गया जी, ये देखें। अब इस पे आ गए, लग गया जी। जो भी चेंज करके लगाना चाहें। अब हम पूरी वीडियो चला के देखते हैं।
ओके हो गया। अब हमने जाना है यहाँ पे नीचे ओवरले के इफ़ेक्ट में। तो यहाँ पे वीडियो इफ़ेक्ट पे क्लिक करना है और हमने इफ़ेक्ट लगाने हैं खूबसूरत से। ये लगाते हैं और इसको फुल स्क्रीन लगाते हैं। फिर वीडियो इफ़ेक्ट पे क्लिक किया, एक लग गया, फिर ये लगा दिया। वाह, याद रहे ये अगर नेट होगा फिर चलेगा। नेट भी सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप नहीं, ऑल नेट जो होता है इंटरनेट। ये हो गया। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने करना है जी ओवरले पे जाएंगे, सॉरी ऑडियो में जाएंगे, साउंड में जाएंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया है। आगे गैलरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करेंगे, हम अपनी जो ऑडियो है वो उठा लेंगे इंशाल्लाह अनकरीब शानदार। ये देखें हमने उठा लिया जी हमारे पास इंशाल्लाह अनकरीब शानदार इफ्तिताह। अब हमने इंशाल्लाह लिखा है तो यहाँ पे हम जो है वो ओवरले पे जाएंगे, एड रिले पे जाएंगे, फ़ोटोज़ में जाएंगे और पिक्सल लैब में जाएंगे जहाँ हमने इंशाल्लाह शानदार इफ्तिताह लिख के रखा है। तो ये आप पिक्सल लैब में जाके लिख के रख सकते हैं। तो उसका आपको अलहदा हम कोर्स करवाते हैं, ठीक है जी। हर चीज़ जो ये देखें इंशाल्लाह, ये देखें सॉरी, हाँ ये देखें, इसको बड़ा करें, बड़ा करें, ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरह, ठीक है जी। इंशाल्लाह अनकरीब शानदार इफ्तिताह। इसको फुल स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं तो उस तरह फुल स्क्रीन पे लगा लें, ठीक है जी। ये तरीक़ाकार है। इंशाल्लाह अनकरीब अगर आप यहाँ से ही इंशाल्लाह लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने जाना है यहाँ पे टेक्स्ट पे, एडो टेक्स्ट पे, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी, काजी हसनैन आराइन, मैंने ये लिख लिया है। अब ओके किया है, सॉरी ओहो गलत हो गया, इसको ख़त्म करें, इसको हाँ ये आ गया। काजी हसनैन लिखने के बाद ये नीचे देखें, ये काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ये जो भी हम जिस तरह भी लिखना चाहते हैं वो डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं। ये देखें, ये आ गया, इसको छोटा करें, छोटा बाद में कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टाइल आ गया, ये देखें ऊपर आ गया। पहले हमने फ़ॉन्ट दे दिया, अब स्टाइल देते हैं। स्टाइल कौन सा देते हैं, ये देखें, ये देते हैं, खूबसूरत है। अब इफ़ेक्ट आ गया, तो इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, ठीक है। मैं नहीं लगाना चाहता। उसके बाद बबल आ गया, तो बबल की ज़रूरत नहीं है। एनिमेशन आ गया, एनिमेशन की ज़रूरत है कि जब ये स्क्रीन पे आए तो किस तरह आए, ठीक है जी। ये देखें, या इस तरह आए, या ये हाँ, या इस तरह आए। हाँ, अब इसको लगा दिया, यहाँ पे ओके कर दिया, डन कर, सॉरी। अच्छा, अब इसको पकड़े हैं, इसको करना है हमने छोटा, इस तरह यहाँ पे लगा देना है। इंशाल्लाह अनकरीब शानदार इफ्तिताह, यहाँ पे इंशाल्लाह अनकरीब शान। और अगर हम उर्दू में लिखना चाहते हैं, फिर एड टेक्स्ट पे गए हैं, टेक्स्ट पे जाके टेक्स्ट पे, तो यहाँ पे मैं लिख के देखता हूँ, शायद यहाँ उर्दू में भी लिखा जाता हो काजी हसनैन आराइन। तो यहाँ पे हम स्टाइल देते हैं, कौन सा स्टाइल ये आएगा, नहीं लिखा जाता भाई, सिर्फ इंग्लिश है। तो इसके लिए आपने यही लिखना है, इंशाल्लाह शानदार इफ्तिताह। तो इसके लिए भाई आपने चले जाना है पिक्सल लैब में। तो पिक्सल लैब में आप यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जाना है इस ए पे,
ए पे गए तो आगे ऑप्शन आते हैं काफ़ी सारे, तो आपने यहाँ पे जाना है एडिट पे और यहाँ पे अपना जो लिख लेना है शानदार इफ्तिताह लिख लेना। शानदार इफ्तिताह अनकरीब, अन करीब शानदार इफ्तिताह, सॉरी सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे पड़ा रहने दें। हमने जाना है जी यहाँ पे इस सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। अब हमने जाना है इस ऑप्शन पे शेप पे सेलेक्ट कर लिया। अब हमने यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से और यहाँ से बाद में पकड़ेंगे, पहले यहाँ से पकड़ के इस तरह कर लें, इस तरह आप खींच के साइज़ बराबर कर लें, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको जो है ये नीचे ऑप्शन आ जाते हैं, ये देखें, इसी को छोड़ना नहीं, इसी को एडिट करना है और नीचे ऑप्शन खोलते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्ट्रोक का, ये वाला स्ट्रोक का, इस पे आपने क्लिक करके आपने लगा देना है ओके, इनेबल सुरख कर देना है, कर दिया। अच्छा, अब हमने शानदार इफ्तिताह को पकड़ना है और एडिट पे लेके गए तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉपी टू फ्रंट टू गैलरी वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपने टू फ्रंट कर देना है, कर दिया। अब इसको आगे ऑप्शन पे लेके जाते हैं, कलर्स आता है, ये देखें कलर, कलर पे हमने सुर्ख कलर दे देना है। अब मज़ीद क्या करना है, आगे ए बी फ़ॉन्ट आता है, ए बी फ़ॉन्ट पे जाके हमने जो है वो एक कोई फ़ॉन्ट अच्छा सा दे देना है इस तरह का, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, इसको यहाँ पे ले आए, हमारा लग गया। अब हमने इसको सेव करना है, तो उसके लिए हमने जाना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चले गए। अब हमने सेकंड ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे ट्रांसपरेट पे, तो यहाँ से हमने ट्रांसपरेट पे आ गए। अब यहाँ पे हमने शेयर पे जाना है और सेव कर लेना है। अच्छा, ये जो तरीका मैंने बताया है, ये पूरी वीडियो के अंदर अगर आप कुछ शेयर लिखना चाहते हैं तो भी यहाँ से लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं फिर कैपकट में चलते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म का कोई मुश्किल नहीं है, आपको बेफिक्र हो करें, ठीक है जी। अब फिर हम जो है ओवरले पे जाते हैं, ये शानदार जो मैंने ख़त्म किया, ख़त्म कर दे, सॉरी शानदार मैं करूँगा ख़त्म, और एडले पे जाते हैं और जो हमारे पास फ़ोटोज़ में जाते हैं और हमारे पास जो अनकरीब शानदार इफ्तिताह ये आ चुका है, ये देखें, इसको दोनों हाथों से पकड़े बड़ा कर दें, जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं लगा दें, ये आ गया इंशाल्लाह अनकरीब शानदार इफ्तिताह, ठीक है जी। इसी तरीके से आप जो जो लिखेंगे वो आप मतलब आगे इंशाल्लाह अनकरीब शानदार इफ्तिताह, मलक कॉलोनी लिखना है तो एडिट लैब पे जाएं, जहाँ पे आपने मलक कॉलोनी लिख के रखा है पिक्सल लैब के ज़रिए, मैंने जिस तरह आपको एक सैंपल बना के दिया है उस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आपको पिक्सल लैब समझ ना आए, आप पिक्सल लैब का मुझसे कोर्स कर सकते हैं, मैं कोर्स करवाता हूँ, मेरा 25 से 26 दिन का ये कोर्स है, ठीक है जी। 1100 या 1000 रुपये में फ़ीस लेता हूँ,